दोस्तों 17वीं शताब्दी में हुए भाप के इंजन के आविष्कार के ही साथ आधुनिक विज्ञान की नींव रखी जा चुकी थी। उसके बाद 18वीं शताब्दी में हुई बिजली की खोज ने तो विज्ञान और इंसान की तरक्की में पंख लगा दिए। हर दिन नए निर्माण, नए उद्योग अस्तित्व में आने लगे, किंतु विज्ञान के दम पर इंसान की तरक्की में लगे इन पंखों ने ऐसे जीवों के लिए जीने के हालात कठिन कर दिए जिन जीवों को पंख प्रकृति ने दिए थे। माना जाता है कि पिछले कुछ दशकों के दौरान पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियां हमारी बढ़ती आधुनिकता के साथ ही समाप्त हो चुकी हैं और हजारों प्रजातियों पर नष्ट हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। मनुष्यों ने अपने शहर को बसाने के लिए न सिर्फ जंगलों को काटा बल्कि शिकार करके भी पक्षियों को नष्ट किया है। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ती गर्मी और भोजन की कमी के कारण भी पक्षियों की संख्या पूरे विश्व में तेजी से कम हो रही है, जिनमें गिद्धों जैसे कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण पक्षी भी शामिल है। अधिकतर लोगों के लिए तो पक्षियों का महत्व सिर्फ उनकी मीठी आवाज़ और खूबसूरत रंग रूप तक ही सीमित है, किंतु मैं आपको बता दूं कि पक्षी हमारे वातावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी बेहद ही अधिक जरूरी है। यदि पक्षी लुप्त हो जाए तो इंसान तो छोड़िए, संसार का कोई भी प्राणी जीवित नहीं बच सकता। तो चलिए आज के वीडियो में हम इसी घटनाक्रम को मद्देनजर रखते हुए बात करते हैं कि यदि पक्षियों की सभी प्रजातियां अचानक से नष्ट हो जाए तो हमारी पृथ्वी पर किस तरह की और कितनी तबाही आएगी। फसलों की बर्बादी। दोस्तों पक्षियों का मुख्य खाना कीट पतंग ही होते हैं, वही कीट पतंग जो फसलों को बर्बाद करते हैं। हमारे इतिहास में अनेकों ऐसी घटनाओं का जिक्र है जब फसलों को कीड़ों या टिड्डियों के द्वारा नष्ट कर दिया गया हो, जिस वजह से अन्न उपलब्ध न होने के कारण अनेकों लोगों को अचानक से ही काल का ग्रास भी बनना पड़ा। उदाहरण के लिए चीन में वर्ष 1958 से 1962 के बीच देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक हद दर्जे का मूर्खतापूर्ण अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत चीन ने चूहों, मक्खियों और मच्छरों के साथ साथ सभी गौरैयाओं को भी पूर्ण रूप से नष्ट करने की ठान ली, क्योंकि चीनी सरकार का यह मानना था कि गौरैया नामक ये छोटी सी चिड़िया बड़े पैमाने पर मनुष्यों के हिस्से का अन्न चट कर जाती है। इसलिए चीन के निवासियों को जहां कहीं कोई चिड़िया दिखाई देती तो तुरंत उस चिड़िया को मार दिया जाता। चिड़ियों के अंडों और घोंसलों को भी नष्ट कर दिया गया और एक ही वर्ष के भीतर चीन में चिड़ियों का दिखाई दे पाना करीब करीब असंभव सा ही हो गया। किंतु जल्द ही इस मूर्खतापूर्ण घटना का परिणाम सबके सामने आ गया। चिड़ियों के नष्ट हो जाने के कारण छोटे कीटों, विशेषकर टिड्डों की संख्या में बेहताशा वृद्धि हो गई और इन टिड्डों ने चीन के आधे से अधिक फसल को बर्बाद कर डाला, जिस वजह से फैली भुखमरी के कारण चीन में 5 करोड़ इंसान भूख से तड़प तड़प कर मारे गए। आखिरकार चीन को अपनी गलती का एहसास हुआ और चीन ने रूस और ताइवान जैसे देशों से लाखों पक्षियों को आयात किया ताकि उसे फिर से ऐसी भुखमरी का सामना ना करना पड़े। कीटों के साथ साथ उल्लू और बाज जैसे मांसाहारी पक्षी बड़े पैमाने पर चूहों का भी शिकार करते हैं। थाईलैंड में तो चूहों से अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए आज किसानों द्वारा बड़ी संख्या में उल्लुओं को पालतू बनाया जा रहा है। साथ ही कॉफी को उगाने वाले किसान तो बहुत हद तक कॉफी उत्पादन के लिए पक्षियों पर ही निर्भर रहते हैं। कॉफी के पौधों में पाया जाने वाला एक कीट इस पौधे को अचानक से सूखा देता है। इस कीट पर मानव निर्मित किसी कीटनाशक का भी कोई असर नहीं होता, परंतु पक्षी अपनी नुकीली चोंच से इस कीट को आसानी से खा जाते हैं। इसलिए बहुत से देशों में पक्षियों को बढ़ावा देने के लिए कॉफी के खेतों में पक्षियों के लिए घोंसले बनाए जाते हैं। उत्पादन में कमी। दोस्तों जिस तरह से नर और मादा के मिलन द्वारा संतान उत्पन्न होती है, उसी तरह से पौधों में भी नर और मादा अंग होते हैं और चूंकि पौधे मिलन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, इसलिए इनका मिलन मुख्यतः कीटों द्वारा होता है। कीट एक पौधे से दूसरे पौधे पर बैठते हैं और इन कीटों के पैरों आदि से चिपके कणों द्वारा ही पौधों का मिलन होता है। इस प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि परागण केवल मधुमक्खियों एवं तितलियों के जरिए ही होता है, किंतु ऐसा नहीं है। हमिंग बर्ड और हनी ईटर जैसे अनेकों छोटे पक्षियों की भी परागण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका है। विशेषकर पर्वतीय और गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में तो करीब 10% पेड़ पौधे इन्हीं पक्षियों की देन है। आज हवाई द्वीप पर पाए जाने वाले इस घंटी जैसे दिखाई देने वाले फूल की करीब 31 प्रजातियां उन पक्षियों के साथ ही विलुप्त हो चुकी हैं जो पक्षी इस फूल का परागण किया करते थे। सिर्फ परागण ही नहीं बल्कि पक्षी बीजों
के फैलाव में भी खास भूमिका निभाते हैं। असल में पक्षी लंबी यात्राएं करते हैं और इन यात्राओं के दौरान ही वो तरह तरह के फल फूल और बीजों को खाते हैं। जगह जगह घूमने के दौरान ये पक्षी अपने मल के द्वारा खुद के खाए बीजों का फैलाव करते हैं। पक्षियों के मल से निकले ये आधे हजम हुए बीज बेहद ही तेजी से अंकुरित होते हैं। जानकारों का मानना है कि 92% लकड़ी देने वाले पेड़ों का वजूद पक्षियों के दम पर ही टिका हुआ है। अक्सर आपने देखा होगा कि नीम, बबूल और शहतूत आदि के नन्हे पेड़ खुद ही किसी स्थान पर उग आते हैं। दरअसल ये सब पक्षियों की वजह से ही होता है। जुड़ाव का टूटना। दोस्तों, अनेकों पक्षी उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध तक की दूरी तय करते हैं। इन लंबी यात्राओं के दौरान ये पक्षी जैविक और अजैविक पदार्थों को हर स्थान पर छोड़ते हुए चलते हैं, जिससे पृथ्वी की जमीन का संबंध हर जगह से बना रहता है। ये संबंध जमीन के पोषक तत्वों को बढ़ाने में सहायक होता है। उदाहरण के लिए कुछ बैक्टीरिया जो जमीन के अंदर नाइट्रोजन बनाने के लिए जरूरी होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया आर्कटिक क्षेत्रों में कुदरती रूप से नहीं पाए जाते। पक्षियों के साथ ये बैक्टीरिया आर्कटिक क्षेत्रों तक पहुंचते हैं, यानी इन पक्षियों के दम पर ही आर्कटिक क्षेत्र में वनस्पति उग पाती है। पक्षी समुद्र से लेकर स्थल तक फैली आहार श्रृंखला के लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। पक्षियों के न रहने से जहां स्थल पर कीड़े मकोड़ों के साथ साथ चूहों जैसे छोटे स्तनपायी जीवों की संख्या में बेहताशा वृद्धि हो जाएगी, वहीं दूसरी ओर समुद्र में छोटी मछलियां भी अधिक हो जाएगी, क्योंकि पेंगुइन के साथ साथ कई अन्य समुद्री पक्षी ही इन मछलियों को खाकर इनकी संख्या नियंत्रित रखते हैं। छोटी मछलियों की संख्या में जरूरत से अधिक वृद्धि होने के कारण समुद्री जीवन का पूरा संतुलन ही खराब हो जाएगा। बीमारियों का फैलना। दोस्तों, एक समय था कि जब कोई जानवर कहीं मर जाता था तो आसमान में गिद्ध मंडराने लगते थे। दरअसल गिद्ध वो महत्वपूर्ण पक्षी है जो गले सड़े मांस को खाकर हमारे पर्यावरण को साफ रखता है। हालांकि 90 के दशक के बाद से ही गिद्धों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है, जिस कारण आज इनका दिखाई दे पाना काफ़ी दुर्लभ है। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी बड़े शहर में मरे हुए जानवरों का निपटारा करने में प्रति महीने 10 लाख रुपयों का खर्च आता है। किसी जमाने में यही काम गिद्ध मुफ्त में किया करते थे। इन मांसखोर पक्षियों के पेट में इतना तेजाब होता है कि इनका पेट सड़े गले जानवरों के मांस में पाए जाने वाले बैक्टीरियाओं या वायरस आदि को भी पचाकर नष्ट कर देता है। यानी यदि गिद्ध पूरी तरह से खत्म हो जाए तो मरे हुए जानवरों की लाशों से निकले बैक्टीरिया और वायरस चारों ओर फैल जाएंगे, जिस कारण एंथ्रेक्स और प्लेग जैसी खतरनाक महामारियां भी बेहद तेजी से फैलेंगी। कुल मिलाकर भले ही गिद्धों को बदसूरत माना जाता है, बच्चों के दिखाए जाने वाले कार्टून्स में भी हमेशा इन बेचारे गिद्धों को नकारात्मक भूमिका में ही दिखाया जाता है, किंतु पर्यावरण की रक्षा हेतु बदसूरत दिखाई देने वाले इस पक्षी का अस्तित्व बचा रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये पक्षी हमारे ग्रह के ऐसे सफाई कर्मचारी है जो बिना किसी वेतन के काम करते हैं। दोस्तों, सच तो ये है कि पृथ्वी पर हर एक जीव का महत्व है, किंतु पक्षियों के नष्ट होने से तो सारी पृथ्वी पर ही सन्नाटा पसर जाएगा। चाहे शहर हो या गांव, भोर होते ही नए दिन का स्वागत पक्षियों की चहचहाट से ही शुरू होता है। मुर्गे की बांग तो एक कुदरती अलार्म घड़ी के रूप में पहचानी जाती है। हालांकि आज आधुनिकता के पीछे भागते इंसान ने पक्षियों, पेड़ों एवं जानवरों समेत हर सजीव इकाई का जीना दूभर कर रखा है। शायद आने वाले भविष्य में हमें अपने द्वारा फैलाई गई इस अराजकता का खामियाजा जरूर भुगतना होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।